सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् तमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 63वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं। भरत जी श्री राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट की ओर प्रस्थान उन्होंने किया है और यात्रा के बीच में उनकी निषाद राज गुह से भेंट होती है और निषाद राज गुह उस सेना को देख करके थोड़ा आशंकित होते हैं कि कहीं ये मेरे सखा श्री राम की कोई हानि पहुंचाने तो नहीं जा रहे हैं, उनको मारने की इच्छा से तो कहीं नहीं जा रहे हैं। तो वो पहले पास जा कर के और उनसे इस बात को स्पष्ट कर लेना चाहते हैं। उनको लगता है कि यदि तो ये राम का अहित करने जा रहे हैं तो हम इनको आगे जाने नहीं देंगे, और यदि ये सद्भाव की दृष्टि से जा रहे हैं तो हम इनकी सहायता करेंगे। तो ऐसा इनके मन में प्रश्न है। तो ये पूछने के लिए कल गए, कुछ भेंटें लेकर के इति उक्त्वा उपायनम गृह्य, कुछ उपहार ग्रहण करके, ज्ञाति भी परिवारितः, और जो इनके बंधु बांधव थे उनसे घिरे हुए, माने सबको साथ लेकर के गए। तो सबको साथ लेकर के किसी के पास आशीर्वाद आदि लेने के लिए जाते हैं तो इससे उस व्यक्ति का गौरव होता है। ऐसी परंपरा आज तक भी है। जैसे कोई बड़े व्यक्ति आते हैं हमारे यहाँ और हम उनको रिसीव करने जाते हैं तो एक ही व्यक्ति नहीं जाता है, फिर तो 5-7 जो वरिष्ठ जन हैं वो फिर उनको रिसीव करके श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के पास या श्रद्धेय आचार्य जी के पास लाते हैं, तो उसको आने वाले को भी अच्छा लगता है। तो ये अकेले नहीं गए बल्कि ज्ञाति भी परिवारित, उनसे घिर करके उनके पास जाते हैं। भरतम आगम्य प्रफ गुहो वचनम अब्रवीत, बड़े प्रसन्न होकर के इन्होंने पूछना शुरू किया। तो ये हम आज पढ़ेंगे। तो इससे पहले आपका कोई प्रश्न, किसी की कोई शंका? ओम दीदी जी प्रणाम, चरण स्पर्श। दीदी जी कल रात में मेरे सामने एक समस्या आई जो मतलब 2 वर्गों की थी और उसमें मैं भी इन्वॉल्व थी। तो मेरे मन में सुबह तक ये आया था कि इस समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन वो समस्या का समाधान यदि मैं अपनी बुद्धि से करती हूँ तो लगभग 1.5 घंटे लगेंगे, और यदि वो आपकी चरणों में मैं निवेदित कर देती हूँ तो मुझे पता है उसका स्थायी समाधान होगा और मुश्किल से मैक्सिमम 10 मिनट में होगा, या हो सकता है एक वाक्य में भी हो जाए। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ वो। तो कल क्या हुआ, हमारे यहाँ 2 वर्ग हैं, एक है पढ़ने वाले और एक पढ़ाने वाले। जो पढ़ाने वाले हैं वो भी किसी न किसी से पढ़ते हैं, यानी विद्यार्थी और आचार्य हैं। तो हमारे यहाँ जो नए बच्चे आते हैं उनको उनसे पहले जो पढ़े हुए हैं उनको पढ़ाने के लिए दिया जाता है। और अभी परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने यज्ञशाला में कहा था कि यदि पढ़ने वाले विद्यार्थी में कोई कमी है तो यानी उसके आचार्य में कमी है। तो ये चीज़ ध्यान में रख के हम सभी पढ़ाने वाले 100% अपना देते हैं।
तो ये देने में हम जिनको पढ़ाते हैं, हम कभी कभी जाने अनजाने उनसे ये बोल देते हैं, अच्छे से उच्चारण करो वरना आपकी वजह से मेरे को डांट पड़ने वाली है, अच्छे से आप अगर आप नहीं याद करोगे तो मेरे को डांट पड़ने वाली है, ऐसा हम मतलब बोल देते हैं। मैंने देखा, मैं मेरे से मुँह से खुद भी निकलता है और भी लोग बोलते हैं। एक आचार्य ने बोला, ऐसा दूसरे आचार्य ने बोला, तो आते आते शाम तक या 3-4 ऐसे वाक्य हो जाते हैं नए विद्यार्थी के लिए। अब नया विद्यार्थी शाम को ये बोलता है कि मुझे तो कोई समझता नहीं, हम तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, हमें तो उच्चारण गलत होता है तो सुधार तो रहे हैं, धीरे धीरे सुधरेगा। और कुछ लोग तो इतने भावुक होते हैं कि रो देते हैं। कल मेरे सामने मतलब रोने वाला एक आ गया, तो मेरे को ये चीज़ बहुत तकलीफ़ दी। तो वो बोलते हैं कि अब हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, सब लोग हमारे पीछे पड़े हैं, अब अपने अपने लिए सब पढ़ाते भी हैं और अपना गुस्सा हम पे निकालते हैं, बोलते हैं हम कर तो रहे हैं कोशिश। तो आचार्य जो है वही चाहता है कि अच्छे से अच्छा विद्यार्थी भी पढ़े और हम अपनी अपेक्षा और स्वामी जी महाराज की अपेक्षा पूरी करने के लिए हम भी पूरा अपना योगदान करें। थोड़ा शॉर्ट करो प्रश्न को। तो वो जो दुखी हो रहे हैं अभी विनोद जी आएगा, आपका नंबर है ना, याद है मेरे को, उन्होंने पूछ लिया। आज आपको बताना है ना? नहीं, पूज्य स्वामी व्यासदेव जी को बताना। हाँ, सुनेंगे अभी। तो हम ऐसा कैसे क्या व्यवहार करें कि वो जो विद्यार्थी है उसको भी तकलीफ ना हो और आचार्य जो अपेक्षा करके पढ़ा रहा है उसके मुँह से ऐसा व्यवहार भी ना हो। तो मत सुनाया करो, फिर आप ही बताओ क्या समस्या है। आप कहते हो कि हम बार बार ये सुनाते हैं, याद करो नहीं तो हमें डांट पड़ेगी, तो ऐसे मत कहा करो। इसको, इस वाक्य को हटा के ऐसे ही कहो कि याद करो, बस इतना ही है। ऐसे कोई ज्यादा लंबी चौड़ी समस्या तो नहीं है। नहीं, लेकिन कुछ आचार्य जो हैं और वो क्या करते हैं कि अगर ना सुनाएं तो उनसे नाराज़ भी हो जाते हैं कि तो आपसे बात नहीं करेंगे आप जब तक नहीं सुनाओगे। तो ऐसा करने से वो बेचारा जो व्यक्ति है, विद्यार्थी है, वो कहता है ये दीदी मेरे से कल से बात नहीं कर रही हैं, मेरी तरफ देखती भी नहीं। तो सुना दिया करें फिर, सस्ता ही काम है वो। अगर उनको दीदी की बात न करना अखरता है तो वो सुना दें। फिर प्रयास तो करते हैं अपने स्तर से सारे ही, थोड़ा ज्यादा करें, बचा के क्यों रखना है जी? क्या इसी में कुछ आपको जोड़ना है, अलग है? अच्छा, तो ठीक है, आपका प्रश्न तो समझ में आ गया। जी जी, सभी कर लूंगी माता जी। देखो, जब नए आते हैं तो उनको भी थोड़ा सा टाइम लगता है। एक पौधे को उखाड़ के दूसरी जगह लगाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको वहाँ अपना स्थान, एक बार तो बल्कि मुरझा ही जाता है वो, तो फिर धीरे धीरे उसकी जड़ धरती से जुड़ जाती हैं, तो फिर नए पत्ते आने लगते हैं उसमें। ये तो चलो यहाँ तो ऑप्शन है कि कोई व्यक्ति जा भी सकता है, वैसे तो ऑप्शन तो नहीं है, पर फिर भी 99% तो नहीं है। ये भी एक ऐसा ही है संबंध कि फिर एक बार जब हृदय से किसी स्थान को, किसी गुरु को चुन लेते हैं तो उसमें फिर परिवर्तन नहीं किया जाता है। लेकिन जो जिनकी शादी होती है उनको तो पता ही है कि ये शादी तो अब सदा सदा के लिए हो गई। तो यद्यपि हमारे देश में कोई तलाक जैसा ऑप्शन था नहीं, ये बाहर के लोगों से अडॉप्ट की हुई परंपरा है। तो वो भी मैं ये कह रही हूँ कि कोई बहन, कोई बेटी जैसे दूसरे परिवार में आती है तो काफ़ी लंबे समय तक उसको ये वाला परिवार अपना नहीं लगता है, पीछे वाला ही अपना लगता है। तो वो बात बात में ऐसे बोलती है, हमारे यहाँ तो ऐसे करते थे, मतलब उसको अभी भी हमारा यहाँ वो लगता है अपना पीहर। और जब अपने पीहर जाती है तो अपने ससुराल के बारे में बोलती है, वहाँ तो ऐसे होता है, मतलब मेरे यहाँ होता है, ऐसे नहीं बोलती है वो। और फिर वही बहन चलते 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 जीवन में, और जब थोड़ी वो दादी बन जाती है या उसको 10-20 साल हो जाते हैं, तब वो अपने पीहर में जाके कहती है हमारे यहाँ ऐसे होता है, अपने घर को हमारे यहाँ बोलती है। तो वो धीरे धीरे ही चेंज होता है, तो कोई बात नहीं है। तो आचार्यों के लिए ये सलाह है कि थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़े दिन में आपकी बात और ज़्यादा अच्छे से सुनने लगेंगे। और विद्यार्थियों के लिए ये सलाह है कि अब ये ही हमारा घर है और यहाँ के जो लोग हैं वो हमारे स्वजन, पारिवारिक जन हैं।
तो यदि कोई बड़ा कभी कुछ कह भी दे तो उसको अन्यथा ना लें। उनके मन में तो यही रहता है कि आप बहुत जल्दी इस कुल की परंपराएं, मर्यादाएं, यहाँ का जो नियम हैं उनको आप जल्दी से अडॉप्ट कर लें और हम सब एक समान हो जाएं। और साधक के लिए थोड़ा जल्दी पकड़ लेना ये आसान होता है, क्योंकि आप तो सब साधक हैं, आपके पिछले जन्मों के संस्कार हैं योग के, तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ज़्यादा समय उनको लगता है जिनके पीछे से ज़बरदस्ती भेज दिया हो, जैसे किसी के माता पिता ने, तो उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। आप तो अपनी इच्छा से ही इस मार्ग पे चलने के लिए आए हैं। तो ये तो छोटी मोटी इस रास्ते की बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं, क्योंकि आपने जो मार्ग चुना है उस पर तो बड़ी बड़ी चुनौतियों को आपको परास्त करना पड़ेगा। ताड़का जैसी राक्षसियों को वध करना पड़ेगा आपको। तो वो ताड़का बाहर नहीं होती हैं, अपने अंदर ही होती हैं। अपनी बड़ी बड़ी जो जन्म जन्मांतरों की जो कमजोरियां थी उनको भी काटने के लिए इस रास्ते पे आए हो। तो कोई हमें ये कह दे बात नहीं करेंगे, तो ये तो बहुत छोटी सी समस्या है, बड़ी समस्या नहीं है। तो इसको इतना ज़्यादा महत्व ना दें कि आंखों से आंसू बहने लगें और यूँ कहना पड़े कि भाई अब तो भागना पड़ेगा। भागना समाधान नहीं है। प्रबल पुरुषार्थ करना, और प्रबल पुरुषार्थ करने के बाद यदि नहीं होता है तो विनम्रता पूर्वक अपने उस आचार्य को ये बोलना कि जी आप हमें थोड़ा समय दीजिए, हमने पूरी कोशिश की है और आज नहीं कर पाए तो हम कल कर लेंगे, लेकिन हम इसको बिल्कुल जी जान से करना चाहते हैं। तो बात से बात बिगड़ती है और बात से बात बन जाती है, दोनों ही बातें हैं। तो पहले हम पूज्य स्वामी व्यास देव जी को सुन लेते हैं, इन्होंने रामायण से सबसे अच्छी बात इनको क्या लगी, और उसके बाद आप सबके प्रश्न ले लेंगे। जी स्वामी जी। और कल पूज्य स्वामी यज्ञ देव जी आप बोलना, आए तो कम हो पर जितने आए हो तो क्या अच्छा लगा, है ना? ठीक है, कल आप बोलेंगे। अगले दिन पूज्य स्वामी प्रशांत देव जी, फिर तीर्थ देव जी, फिर संतोष देव जी। तो पहले सन्यासियों का लेके फिर आचार्यों पे आएंगे। जी। ओम। सर्वप्रथम पूज्य माता श्री के चरणों में प्रणाम। और रामायण का अध्ययन करते हुए बहुत सारे प्रसंग आते हैं जिनका अपनी महत्ता है। व्यक्ति की भाव चेतना के अनुसार, उसके मानसिक स्थिति के अनुसार हर व्यक्ति की हर प्रसंग के द्वारा एक मानस का निर्माण होता है, एक शिक्षा मिलती है उसको। उन्हीं प्रसंगों में एक प्रसंग ऐसा आता है कि जब श्री लक्ष्मण श्री राम के साथ वन में जाने के लिए प्रस्तुत होते हैं तो माता सुमित्रा उनको कुछ उपदेश देती हैं, जिन उपदेशों में एक उपदेश ऐसा भी होता है जिसमें वो कहती हैं कि व्यसनी व समृद्धो व गतिरेषा तवा नघा एषा लोके सताम धर्मो यद ज्येष्ठ वशगो भवेत। अर्थात माता सुमित्रा लक्ष्मण को ये उपदेश देती हैं कि हे लक्ष्मण, तुम अपने ज्येष्ठ, अपने श्री राम, अपने बड़े भाई के आज्ञा अनुसार चलना। हम देखते हैं कि श्री राम जो हैं वो विवेक प्रधान हैं, ज्ञान प्रधान हैं, नीति प्रधान हैं, धर्म को जानने वाले हैं, और श्री लक्ष्मण हैं उनके अंदर कर्म की प्रधानता है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर जो भी हम सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी भाई बहन हैं, हम लोग युवा हैं। युवा के अंदर कर्म की प्रधानता होती है, पुरुषार्थ की प्रधानता होती है, और जो हमारे बड़े हैं, हमारे गुरुजन हैं, उनके अंदर अनुभवों की प्रधानता होती है, ज्ञान की प्रधानता होती है, नीति की प्रधानता होती है, समझ की प्रधानता होती है। और ये दोनों शक्तियाँ जब मिलती हैं, बड़ों का ज्ञान, उनका मार्गदर्शन, और छोटों का, युवाओं का पुरुषार्थ, तो असंभव लगने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। वैसे तो माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को ऐसा कहा कि ज्येष्ठ वशगो भवत्वम लक्ष्मण, पर वाल्मीकि रामायण वास्तव में लक्ष्मण को एक माध्यम बनाकर, माता सुमित्रा को माध्यम बनाकर हमको कहना चाहता है कि ज्येष्ठ वशगो भवेम वयम सर्वे। अपने गुरुओं के ज्ञान, उनके अनुभव, उनके जीवन, उनके त्याग तपस्या और उनके समर्पण, उनकी श्रद्धा,
उनके जीवन को आधार बनाकर उस पथ पर हम अग्रसर हुए और उस पथ पर फिर अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करें, तो निश्चित ही हम ऐसे फल प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना ना की हो। और दूसरे प्रसंग में हम ऐसा देखते हैं कि श्री राम वन में जा रहे हैं और अयोध्या की सारी प्रजा, उनके सारे मंत्रीगण उनको रोक रहे हैं, उनकी माता भी उनको रोक रही हैं, पर श्री राम अपने संकल्प में उन्होंने जो निर्णय लिया उस पर अडिग रहे। तो विचार करने के बाद ऐसा आया कि वो कौन सा तत्व था जिससे श्री राम अपने निष्ठा पर, अपने निर्णय पर पूर्ण रूप से अडिग रहे। तो उत्तर में ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि उन्होंने अपने निर्णय का हृदय से पालन किया। अक्सर हम समाज में ऐसा देखते हैं कि निर्णय हम आवेग में, आवेश में, भाव में आकर ले लेते हैं, हृदय से लेते हैं, पर उसके पालन में जब दिक्कतें आती हैं, कठिनताएं आती हैं, तो हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं कि अब इससे बचना कैसे है, लॉजिक लगाते हैं बाद में। पर रामायण से ऐसी शिक्षा मिलती है कि निर्णय पहले हम बुद्धि लगा कर लें, पूरी लॉजिक लें, उसका पूरा एनालिसिस करें कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और फिर एक बार निर्णय लेने के बाद बुद्धि को बंद करके हृदय को स्थान दें। पूरा हृदय लगाकर समर्पण से, श्रद्धा से, विश्वास पूर्वक उस निर्णय का पालन करें। अर्थात हम निर्णय लें बुद्धि लगाकर और उसका पालन करें हृदय लगा के। ये शिक्षा हमको रामायण के माध्यम से श्री राम देते हैं। और अंतिम में हम ऐसा देखते हैं कि श्री राम रथ पर जा रहे हैं, एक चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं, पुत्र हैं, भावी राजा हैं, जिनको सारी प्रजा राजा मान चुकी है, उनके मंत्रीगण सभी लोग उनको राजा ही मानते हैं। और वन गमन के समय उनके पीछे ऐसा उल्लेख आता है कि ज्ञान वृद्ध, तपोवृद्ध और वयोवृद्ध लोग भी थे जो उनको ना जानने के लिए उनसे प्रार्थनाएं कर रहे थे। तो ऐसे वयोवृद्ध अपनी प्रजा को देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। और फिर ऐसी पंक्ति आती है कि तान सर्वान अवेक्ष्य रामो रथाद अवततारः। उनको देखकर राम अपने रथ से नीचे उतर गए और उन्हीं के साथ पैदल वन की तरफ जाने लग गए। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम उपाधियों से बड़े नहीं होते हैं। राम के पास बहुत बड़ी उपाधि थी, वो एक राजकुमार थे, चक्रवर्ती सम्राट के, और सूर्यवंश के भावी राजा थे। पर इन सभी उपाधियों को पीछे रखकर उन्होंने एक जो केवल एक सर्वोच्च उपाधि है मनुष्यता का, उसका प्रमाण दिया। अर्थात सभी मनुष्यों को उन्होंने समान माना और जिसके प्रति जैसा व्यवहार करना था उसके प्रति करुणापूर्वक वैसा ही व्यवहार करते हुए रथ से नीचे उतरे और उन्हीं के साथ पैदल चले। हमको उपाधियाँ जो होती हैं वो अहंकार के लिए नहीं होती हैं, हमको ऊपर उठाने के लिए होती हैं। और इन उपाधियों से भी सबसे बड़ा जो कर्म होता है, धर्म होता है, वो है मनुष्यता का। सभी उपाधियों से हम पहले एक मनुष्य हैं। वेद भी कहते हैं मनुर्भवा, और शास्त्र भी, बहुत सारे शास्त्र जैसे गीता शास्त्र भी कहती है कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हम सभी को अपना ही माने, सभी के प्रति मनुष्यवत व्यवहार करें। वे उपाधियों से अपने आप को अपने ही भाइयों से बड़ा न माने, अपने ही भाइयों के जैसे ही अपने आप को माने, तो हम अपने भाइयों का, अपने ही परिवार का, इस संसार का अधिक अच्छे से सेवा कर सकेंगे। जब हम उनको भी विश्वास दिला सकेंगे कि हम भी उनसे अलग नहीं हैं और वो भी हमसे अलग नहीं हैं, सभी एक साथ हैं, हाथ पकड़ के सभी लोग एक साथ यात्रा को सुगमतापूर्वक पार कर सकते हैं और सभी का साथ और सभी को एक साथ लेकर एक अच्छे समाज का, एक अच्छे राष्ट्र का, एक अच्छे विश्व का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद। तो स्वामी जी ने 3 बातें बहुत अच्छी निकाल के लाई रामायण से। एक तो जो अपने ज्येष्ठ होते हैं तो वो ज़्यादा धनवान हैं, गरीब हैं,
बहुत पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे, कैसे भी हैं, तो उनके प्रति हमारी श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, और वो जैसे कहें वैसे करने में हमारी यात्रा फिर हल्की हो जाती है, आधा हो जाता है। और ऐसे ही श्री राम के बारे में बताया कि भाई उपाधि तो है उनके पास बहुत बड़ी, लेकिन उसके साथ उनके मन में एक सामान्य व्यक्ति के प्रति भी इतनी करुणा भी है, समानता का भाव भी है। और तीसरा बताया कि एक बार जो निर्णय ले लिया तो फिर उसको पूरा करना है, फिर उसमें पीछे कदम नहीं हटाना। बहुत अच्छी बात है। तो ये जो आप लोग यहाँ बोलते हैं, तो क्या आप लोग लिख के दे सकते हैं स्वामी जी? कल आपने भी बोला था। हाँ जी, पूज्य स्वामी आर्षदेव जी, आपने जो बोला था, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे से चिंतन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सब का मिला के एक पुस्तक बन जाएगी इतनी सुंदर। बहुत अच्छा चिंतन कर रहे हैं आप। मतलब आपका सुन के मुझे ही प्रेरणा मिलती है, मुझे ही बहुत अच्छा लगता है। तो कोई और भी उसको देखेगा, सुनेगा, तो जो भी बोले तो वो आप अपना उस पर लिख लिया करो पेपर पे, और यहाँ फिर आप उन पॉइंट को बिन देखे बोल देंगे। तो ठीक है, बहुत साधुवाद आपको। और अब जी प्रश्न आप कुछ पूछ रहे थे, उनको माइक दे दो। नाम दीदी जी, इतनी अच्छी आध्यात्मिक चर्चा के बाद थोड़ा मैं जो पूछ रही हूँ वो सामान्य है, पर मैं पूछना चाहती हूँ, जिज्ञासा थी। 2-3 दिन पहले दीदी जी आपने कक्षा में अभ्यास करवाया था सबकी आंखें बंद करके, और फिर वो नींबू निचड़वा दिया था पूरा जैसे मुंह में। तो मेरे मन में ये प्रश्न है कि मतलब किसी को नींबू के प्रति लालच आता हो पता नहीं, पर ऐसा कहा जाता है जब लालच आता है तब मुँह में पानी आता है। पर मेरे साथ स्थिति विपरीत है, मुझे कोई निवेदन भी करे कि आप खा लो नींबू या इमली, तो मैं नहीं खा सकती। मैं उनसे निवेदन करूंगी आप कृपा करके मत दीजिए, पर फिर भी मुंह में पानी आता है। ऐसा क्यों होता है? मुझे लालच नहीं आ रहा बिल्कुल, पर फिर भी मुंह में पानी आता है। बस ये तो इतना ही विज्ञान है कि जो हम सोचते हैं उसका इफेक्ट केवल ब्रेन पे नहीं पड़ता है, हमारी फुल बॉडी के ऊपर, एक एक सेल के ऊपर पड़ता है। मैं ये बताना चाह रही थी। वो तो समझ गए दीदी कि वो प्रभाव आप बताना तो चाह जो रहे हैं। विज्ञान है वो उसको कौन टालेगा? आप थोड़ी टाल सकते हैं। आपकी उसको पाने की इच्छा हो या नहीं हो, वो आपके विचार को नहीं पता है। आपके ब्रेन को ये भी नहीं पता है कि ये इसके लिए अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा। हो सकता है आपके लिए खराब हो नींबू, पर उसको नहीं पता है। आपने यदि नींबू का नाम लिया विचार में, तो उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। पॉजिटिव बोलो आप, नेगेटिव बोलो, अच्छा सोचो बुरा सोचो, तो वो हमारे ब्रेन को नहीं पता होता है, हमारे सेल्स को नहीं पता होता है कि ये इसके लिए अच्छा है कि बुरा है। जो आपने एक बार सोचा, तो विज्ञान ये कहता है कि आप जो भी अपने दिमाग को विचार देते हो ना, उसका इफेक्ट आधी सेकंड में आपके शरीर के एक एक सेल के ऊपर पड़ता है। अच्छा सोचोगे तो आपका पूरे शरीर को एक स्वास्थ्य मिलता है, और थोड़ा भी आपने हल्का सोचा तो पूरे शरीर को वो रोगी बनाने के लिए पर्याप्त है। तो उसमें इतना ही था। क्यों का प्रश्न नहीं है। क्यों का प्रश्न तो ऐसे हो जाएगा, अग्नि गर्म क्यों है? इसका स्वरूप ही वही है, स्वभाव वही है। तो ब्रेन का स्वरूप वही है कि आप जो भी विचार सोचेंगे वहां से, तो उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। आप उसको चाहें या ना चाहें, उसको ये नहीं पता कि इसको नींबू खाना पसंद है कि नहीं है। उसका काम इतना ही है। जो आपने बोला, ये न्यूरोपैथ्स बने हुए हैं, मैंने बोला था ना एक दिन। तो एक को आपने दिया तो वो तुरंत 10,000 को पहुंचाता है। वो अच्छा है या बुरा है वो उसको नहीं पता। जैसे नालियां बनी होती हैं ना, तो वो नाली की बनावट ऐसी है जैसे ढलान है उसमें। तो यहाँ आपने एक बूंद दूध की डाली, या आपने पानी की डाली, या आपने विष की डाली, जो भी डाला आपने, उसका काम है बहना उसमें, उसका ये काम है। तो ऐसे ही विचार का काम, ये इनका सेल्स का काम है, न्यूरो सेल्स का काम ये है। एक के पास जाते तुरंत 10,000 को, वो फिर अगले 10,000 को, वो फिर अगले 10,000 को। तो विद इन 30 सेकेंड्स, आधे मिनट में, तो उससे भी पहले बल्कि पूरे शरीर पे उसका इफेक्ट पड़ जाता है, अच्छे का भी और बुरे का भी। तो इसको ऐसे कह सकते हैं, ये जो नींबू आदि का नाम लेते हैं, तो ये जो पानी आने का वो है, नींबू उस पदार्थ का गुण है, वो सबके अंदर ऐसे कर देता है। मतलब उसके प्रति लालच आ रहा है या नहीं, उससे मतलब उससे नहीं। मतलब नहीं है।
जी माता जी, माता को देना भी माइक। ओम प्रणाम। ये रामायण से भी मेरा निकला है और उसमें एक प्रश्न भी है कि रामायण से जो राजा दशरथ ने अनायासी उन्होंने जानबूझकर बिल्कुल भी नहीं किया था और उसके मृत्यु हो गई थी श्रवण कुमार की, उन्होंने बिल्कुल अनजाने में गलती से हुआ था। ऐसे ही मैंने जीवन में सोचा, मैंने कहा प्रभु कभी भी मेरे से अनजाने में भी कोई गलती ना हो। मैंने उनसे ये सीखा कि उनका बहुत बड़ा उसका पर प्रभाव पड़ा। उनका सारा भगवान कहते हैं ना अभिशाप को भी और या वरदान को भी पूरा करने में, तो उनका सबको ही पता है पास क्या में क्या हुआ, रखो। क्या क्या हुआ। तो मैंने भी ऐसे किया। तो एक तो मेरे से अब बहुत अच्छा काम हुआ, अनायास ही उसका अच्छे से अच्छा ही रिजल्ट निकलता है। उसके पूरे व्याख्या करने में टाइम लग जाएगा। और एक मेरे से अनजाने में भी गलत हुआ, पर उसका मैं ज़रूर भी करूँगी कि एक घर में मकड़ी जा रही थी और मेरी बहू बैठी हुई थी। वो बोली मम्मी मकड़ी मारी। मैंने कहा ना ना ऐसे मत मार, तू जीवन दे नहीं सकती, मार क्यों रही है। मैं भी झाड़ू लाती हूँ, इस पर लेके और बाहर फेंक के आती हूँ। और मैंने कहा इसको ध्यान रखिए कहाँ को जा रही है। इतने में मैं झाड़ू लेकर आई, उसकी निगाह पलटी और वो पता नहीं कैसे आगे वो मेरे से ही मेरे पैर के नीचे दब गई। तो बिल्कुल मैं नहीं चाहती थी, फिर भी मेरे से ये गलत काम हो गया। तो समझ नहीं आता कि ठीक है, मकड़ी का मोक्ष हो गया, कोई ज्यादा चिंता मत करो। हाँ, आप जैसे साधक के पैर से मरना तो मकड़ी का सौभाग्य है। अनजाने में तो होती है ना ऐसी हमारे से भूलें, तो उनका जो कष्ट मिलेगा वो बहुत छोटा है, बहुत आराम से भुगत लेंगे। क्योंकि जो कुछ तो होते हैं अनजाने में, कुछ होते हैं अपरिहार्य, जो उस दिन भी मैंने बोला था। पर इसके अतिरिक्त तो बहुत सारे दोष हैं। मच्छर का मरना, मकड़ी का मरना, चींटी का मरना, तो या खेती करते हैं तो छोटे छोटे कीट पतंगों का मरना, तो ऐसे तो बहुत सारे दोष हो ही जाते हैं। जानबूझ के नहीं होते, अनजाने में हो जाते हैं। अब हम चल के आए हैं इतनी दूर, कुछ पैदल आए हैं, मैं जैसे गाड़ी से आई हूँ, तो हो सकता है गाड़ी के टायर के नीचे कोई चींटी भी आ गई होगी, तो वो अपरिहार्य है ना। तो उसका जो दंड तो मिलेगा, तो कोई बात नहीं, उसको भोग लेंगे। तो किसी अच्छे प्रयोजन के लिए जा रहे हैं यदि, तो उसका पुण्य भी तो मिलेगा फिर। तो हमें ये तो कोशिश करनी ही चाहिए कि मेरे से कोई त्रुटि ना हो, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि जितना हमारा ज्ञान है उतनी ही तो हम निर्दोषता का पालन करेंगे। कल भी ये बात आई थी कि इसको पुस्तक को पढ़ना या किसी से सुनना और उससे एक समझ उत्पन्न होना, वो बिल्कुल टेम्परेरी होती है। और एक हमने अंदर से अपनी एक समझ बना रखी है, वो हमारी होती है स्थायी। तो इफेक्ट उस अंदर वाली का होता है, बाहर वाली का नहीं होता। जैसे हमने महाराज जी से कितनी बार सुना है कि भाई मोटापा है तो ये वाला पैकेज करो, इतनी इतनी बार करो, हजार बार करो, या किसी को बीपी है, शुगर है, जो भी है, तो वो इस तरह से करो, तो ये सुना है ना। तो फिर भी हमने अपना मोटापा कम नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है, हमने कितनी बार सुना है कि चाय नहीं पीना, कॉफी नहीं पीना, ऐसे सुना है हमने। और हमें लगता है कि ये जो कह रहे हैं उनके प्रति श्रद्धा भी है, ये ठीक ही कह रहे हैं। पर हमारे अंदर की अपनी जो समझ है ना, वो ये कहती है कि इससे कुछ नुकसान नहीं है, उससे तो थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, उससे तो थोड़ा पेट साफ हो जाता है, उससे तो थोड़ी चुस्ती आती है। तो इसलिए वो तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उनको खुद अपने अंदर से ये ना लगे कि यहाँ कुछ हानि तो हो रही है। और जिस दिन उसकी समझ में आ गया है ना कि ये जब जब पीते हैं तब तब ऐसे होता है, तो इसका मतलब इसका कारण ये है, एसिडिटी बनती है, सिरदर्द, जो भी कुछ होता है, एक दिन समझ में आ गया फिर हाथ नहीं लगाएगा व्यक्ति।